नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप लिखा हुआ देख रहे हैं, कंस और शिशुपाल जो दोनों ही दुराचारी थे, उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ है। आखिर क्या बात है? इस वीडियो के माध्यम से बताने का उद्देश्य केवल यही है कि कोई भूल से भी अगर ईश्वर का नाम ले लेता है, जीवन में एक बार भी अगर उसने ईश्वर का स्मरण कर लिया, तो भी उसको उचित परिणाम मिलते ही हैं। जिस प्रकार से एक ईमानदार व्यक्ति जो समाज में रहता है, वह कभी भी किसी का अच्छा किया हुआ भूलता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर जो स्वयं सहस्त्रों ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे कोई भी उनका नाम किसी भी दशा में लेता है या किसी भी प्रकार से उनको स्मरण करता है, याद करता है, वे सदैव याद रखते हैं। इस कथा को जो आप सुनेंगे, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। आइए हम जानते हैं। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्त, एक होते हैं जिज्ञासु, दूसरे होते हैं अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 भक्त होते हैं। आर्त, जिज्ञासु और आतार्थी ये सभी स्वार्थी भक्त होते हैं। उन्हें भक्ति का सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता है। वे तीनों प्रकार के भक्त सांसारिकता से भ्रमित रहते हैं। जो सबसे अच्छे भक्त होते हैं वे ज्ञानी भक्त होते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक स्लाइड में आप सुनिए। आर्त वह व्यक्ति भक्त होता है जो बहुत अधिक पीड़ित होता है और जो दर्द और दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की कृपा के लिए तरसता है। वह किसी और चीज़ों से व्यथित है, परेशान है, जैसे किसी को कोई पुरानी बीमारी है, कोई भूकंप आ गया वहाँ से दुखी हो गया, ज्वालामुखी के कारण किसी के यहाँ डाकू आ गए, किसी पर कोई जानलेवा हमला हो गया या किसी दुश्मन के हमले के कारण खतरे में है, तो इस प्रकार के भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जब दुशासन ने द्रौपदी को दरबार में खींचा और अपमानित करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा। गजेंद्र जो हाथी थे, उनको जब मगरमच्छ ने पानी में खींचना चाहा तो उन्होंने नारायण को पुकारा। तो इस प्रकार के आर्त भक्त होते हैं जो संकट के समय उस संकट को दूर करने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। दूसरे होते अर्थार्थी भक्त। ये वे व्यक्ति होते हैं जो सुखी जीवन जीने के लिए सांसारिक संपत्ति, धन और भूमि, पद और प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और अधिक ज़्यादा व्यय करने की क्षमता की लालसा रखते हैं कि किसी प्रकार से मेरे घर के अंदर कोई आयोजन ऐसा हो जिससे कि मैं बहुत बड़ा आदमी दिखूं। वे भगवान की कृपा पाने के लिए उनसे प्रयास करते हैं कि मेरा जो आयोजन है या जो मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूं, धन मेरे पास में नहीं है, मेरे को प्रमोशन हो जाए, पद मिल जाए, ऐश्वर्य हो जाए, तो उसके लिए वो ईश्वर का हाथ जोड़ते हैं, वो जिससे कि वे या तो धन प्राप्त कर सकें या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार के लिए तरसने वाला व्यक्ति धन के साथ साथ अपनी पत्नी, बच्चे, अपनी पोजीशन, अपना नाम, घर, बुढ़ापे में सेवा उसकी हो जाए, निरोगी शरीर के लिए और जवानी में प्रसिद्धि की लालसा रखता है। इसके उदाहरण जो हैं वे है सुग्रीव, जो कि बाली को भगा करके अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। विभीषण, जो रावण का अंत करके लंका पर अधिकार करना चाहते थे। ध्रुव, जो बालक ध्रुव थे, वे ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें उनकी सौतेली माँ उनको परेशान न करे और उनके साथ बुरा व्यवहार न करे, तो ऐसा उनका राज्य मिल जाए। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त। ये वे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं और उन्हें लगता है कि वह अज्ञानी हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे भगवान की कृपा चाहते हैं। जिज्ञासु एक ऐसा भक्त होता है जो संसार से असंतुष्ट होता है। उसके जीवन में एक शून्यता रहती है। उसे हमेशा लगता है कि इंद्रिय सुख ही सुख का सर्वोच्च रूप नहीं है और दुख और पीड़ा से रहित एक शुद्ध शाश्वत आनंद भी है जो भीतर ही पाया जा सकता है, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार के भक्त का उदाहरण है उद्धव जी, जो कृष्ण के रिश्तेदार भी लगते थे और वे कृष्ण के भक्त भी थे। वे संसार से असंतुष्ट तो थे ही, उन्होंने श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा वर्णन जो है महापुराण श्रीमद् भागवत में कहा गया है। सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति होता है ज्ञानी भक्त।
वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको ऋषि भी बोला जा सकता है, महर्षि बोला जा सकता है। वे लोग अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं, उनको अपनी आत्मा में ही तृप्ति रहती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वे सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। उनकी सभी इच्छाएं या तो पूरी हो चुकी होती हैं या वे उन पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि केवल वे अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या वे इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए वे ज्ञानी कहलाते हैं। वे स्वयं को ही सर्वव्यापी ईश्वर मानते हैं क्योंकि वे अपनी आत्मा को ईश्वर का हिस्सा ही मानते हैं। ज्ञानी वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आत्म प्रकाश प्राप्त कर लिया है या उसका प्राप्त करना चाहते हैं। इनके उदाहरण है महर्षि शुकदेव, जो एक ज्ञानी भक्त थे। वे सर्वोच्च प्रकार के ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने महसूस कर लिया कि सब कुछ उनकी अपनी आत्मा ही है। उन्होंने परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु के बेटे थे, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया। केवल ज्ञानी ही सच्चा और निस्वार्थ भक्त होता है, जो भावहीन शांति की महिमा और भव्यता से ओतप्रोत होता है। सर्वोच्च प्रकार का भक्त वही है जो ज्ञानी है। वह भगवान से कुछ नहीं चाहता, वह केवल भगवान को चाहता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आपको पाने के बाद मुझे क्या पाना है? आप ही तो सभी ब्रह्मांड में हर कण कण के स्रोत हैं और आप ही सबके मूल हैं। अब आती है बात कंस और शिशुपाल पे। तो भक्त का एक और प्रकार होता है जिसकी श्रेणी होती है वैर भक्त, जो दुश्मनी रखता है। ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान से वैर रखते हैं, वैर मतलब दुश्मनी रखते हैं, भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं। यह भक्त नकारात्मक प्रकार का भक्त होता है। भगवान के प्रति उसकी सकारात्मक भक्ति नहीं होती, वह भगवान से घृणा करता है और इसीलिए उसे लगातार याद करता रहता है। वह हर पल भगवान से घृणा करता है तो हर पल भगवान को याद करता है, क्योंकि घृणा के लिए भी शत्रु का निरंतर स्मरण करना आवश्यक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति भी एक प्रकार का भक्ति होता है। ऐसे भक्त भगवान से वैर यानी दुश्मनी रखने के कारण ही अपने दुश्मन यानी भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग नकारात्मक भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। कंस और शिशुपाल ये दो ही उदाहरण नहीं हैं, कई अन्य उदाहरण भी हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी घृणा के कारण लगातार उनके बारे में ही सोचते थे, इस प्रकार कृष्ण द्वारा मारे जाने पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। दुखी, ज्ञान के साधक और स्वार्थी व्यक्ति की भक्ति आखिरकार गौण रहती है, छोटी रहती है, क्योंकि उनके छिपे हुए स्वार्थ उद्देश्य में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी की भक्ति हमेशा शुद्ध रहती है और पूर्णतः निस्वार्थ होती है। यह पराभक्ति या प्राथमिक भक्ति है। पराभक्त का भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होता है। वह भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। वह भगवान के साथ हमेशा के लिए एक हो जाता है। भगवान उससे सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं और वह भगवान को सबसे प्रिय अपने आप हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब गेहूं खेत से प्राप्त होता है तो उससे बनने वाली सभी चीज़ें जैसे पराठा, हलवा और अन्य व्यंजन भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्राप्त होना गेहूं का आवश्यक है। उसी तरह से जब सोना प्राप्त होता है तो सोने के सभी आभूषण भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक तो सोना के होना है, जो गोल्ड है उसका होना है। जब भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान प्राप्त हो गए तो बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्त भगवान की चेतना में खो जाता है। वह आनंद के सागर में गोता लगाता है, वह अमृत के सागर में स्नान करता है, वह अमरता के सार का गहरा पान करता है। फिर भी एक बात ध्यान देने की है, भगवान अपने शत्रु को भी निरंतर याद रखने के कारण उसका भी कल्याण करते हैं। फिर जो लोग किसी भी भाव से भगवान को प्रतिदिन एक दिन में 2-4 बार भी याद कर लेंगे तो वो भी तो भगवान की स्मृति में, भगवान की याददाश्त में रहेगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जब ये आपने वीडियो सुना तो चाहे कंस और शिशुपाल का ही उदाहरण ले लिया जाए, लेकिन अगर दिन में 2-4 बार कुछ भी काम करते समय भगवान का नाम ले लिया जाए, भगवान के चित्र को आंखों के सामने स्मरण कर लिया जाए, तो इतना भी बहुत है कलयुग के अंदर एक सांसारिक व्यक्ति के लिए। किसी को नौकरी करनी है, किसी को घर का काम करना है, किसी को दुकान पर जाना है, घर के अंदर काम जो लोग कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत
उनका भी जो है बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से 2 बार भी अगर आप नाम ले लेंगे तो अपने जीवन में आपने कई हज़ार बार नाम ले लिया, उसका भी परिणाम मिलेगा। ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कितना परिणाम मिलेगा, केवल भक्ति के हिसाब से आप काम कर लीजिए और जो अच्छा होता है जीवन के अंदर उसको उस जो आपने नाम लिया, चित्र का स्मरण किया, उसका प्रभाव मान लीजिए। इतना भर भी बहुत है। आखिर जीवन को जीने का एक सहारा जो मनुष्य खोजता है, इससे बड़ा सहारा और कोई मिल नहीं सकता है। इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको प्रार्थना भी करता हूँ कि आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से सहयोग कीजिए। वर्तमान में जो आपने ये वीडियो अभी सुना, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।